कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित कार्य पुस्तिका के वर्कशीट नंबर 12 को हम हल करेंगे, जो आपकी गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 समांतर श्रेणियां पर आधारित है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए वर्क बुक से संबंधित सभी वर्कशीट को आप अच्छे ढंग से सोल्व करना सीख जाएं और इन प्रश्नों का अभ्यास जरूर कर लें। इसलिए मैंने अपनी प्लेलिस्ट में आपकी गणित कार्य पुस्तिका के सभी वर्कशीट को हल करने का प्रयास किया है। आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सारे के सारे वर्कशीट से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको लगातार चैनल पर उपलब्ध होते रहेंगे, इसलिए चैनल से जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22, 28 का सारव अंतर होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि किसी एपी का सारवंतर यानी डी का मान निकालना हो तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करना होता है। दूसरा पद 10, उसमें से पहला पद 4 माइनस कर देंगे, 10 - 4 6 होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो गया, दूसरा ऑप्शन सही हो गया, सॉरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। दूसरे प्रश्न में हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी पदों का वह अनुक्रम होता है जिसके क्रमागत पदों के बीच का अंतर सदैव समान रहे। तो जैसे पहली एपी दे रखी है, ये हमने इसको एपी लिख लिया है, लेकिन हम इसकी जांच करेंगे। 2, 4, 8, 16 में दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 आएगा। फिर हम तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तीसरा पद 8, 8 में से दूसरा पद 4 घटाएंगे, 4 आ गया। अब ये दोनों एक जैसे नहीं आए, अंतर समान होना जरूरी था, वो नहीं आया इसमें, तो लिख देंगे क्रमागत पदों का अंतर समान न होने के कारण यह एपी नहीं है। ये वाली तो एपी है नहीं। अब दूसरे वाले में देखो, -10, -6, -2, 2 में दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना है -6, उसमें से माइनस कर देंगे पहला पद माइनस का 10 है, तो -6 माइनस ब्रैकेट में -10, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -6 + 10 बराबर में आएगा 4। इसी तरह से तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करेंगे तो दूसरा पद घटाएंगे तीसरे पद में से, तीसरा पद -2 है, माइनस दूसरा पद है -6, तो दूसरा पद -6, इस वाले माइनस के कारण यहाँ +6 आ जाएगा, तो इसका भी घटाओ 4 आएगा। आगे हम चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे तो भी 4 ही आंसर आना है, तो यानी सारे अंतर समान आ रहे हैं, तो हम लिख देंगे क्रमागत पदों का अंतर समान होने के कारण यह एक एपी है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आप डायरेक्ट यहाँ पर भी देखकर बता सकते थे, अगर आपको इतना नहीं लिखना है तो ये बता सकते थे कि 2 में 2 जोड़ने पर 4 आता है, 4 में 2 जोड़ने पर 6 आता है, 8 नहीं आता, यानी अंतर एक जैसा होना चाहिए। 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 8 के बीच में 4 का अंतर है, और आगे 8 और 16 के बीच में 8 का अंतर है, तो अंतर एक जैसे नहीं है, यानी एपी नहीं है। यहाँ -4 में -10 में 4 जोड़ेंगे तो -6 आएगा, -6 में 4 जोड़ेंगे -2, -2 में 4 जोड़ेंगे तो +2, तो 4 4 जुड़ रहे हैं, तो ये हमारी एपी है। ऐसे भी आप पता कर सकते थे। आगे तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी 6, 9, 12, 15 का सारवंतर होगा। तो सारवंतर तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके 9 में से 6 घटाएंगे, 3 आ जाएगा, ब ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें दिया हुआ है चौथे प्रश्न में समांतर श्रेणी 7, 12, 17 का चौथा पद होगा। इस एपी से हम पहला पद देखेंगे कि 7 है, और सारवंतर दूसरे पद में से पहला पद 12 में से 7 घटाएंगे, 5 आ जाएगा। ए और डी हमें पता चल गया। चौथा पद का फार्मूला होता है A4 बराबर A + 3D। A + 3D, ए की जगह 7 लिख दिया, 3 की जगह 3 और डी की जगह 5, 3 × 5 15, 7 + 15 22, चौथा पद 22 आ गया, स ऑप्शन सही हो गया। इसमें आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, यहाँ देखो 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 5 जोड़े 17, 17 में 5 जोड़े तो 22 आएगा। चौथा पद डायरेक्ट भी हमें पता लग सकता था, यहाँ से हम डायरेक्ट भी कैलकुलेशन कर सकते थे। आगे है पांचवा प्रश्न है समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 का प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद तो सबसे आगे ही होता है समांतर श्रेणी में, ये हमारा सबसे पहला पद इसमें 5 है, हमारा सबसे पहले वाला पद 5 है, तो ये हमारा आंसर आ जाता। फिर इसके बाद छठा प्रश्न है समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए
यदि ए का मान 4 है और डी का मान 2 है। तो किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर निकालना हो तो प्रथम पद a1 बराबर a होता है, जो कि 4 ही दिया हुआ है। द्वितीय पद a2 का मान a प्लस डी होता है, तो 4 प्लस 2, डी का मान 2 जोड़ दिया 6 हो गया। तृतीय पद फार्मूला a3 बराबर a प्लस 2d, 4 प्लस 2 इंटू डी का मान भी 2, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 4 8। चतुर्थ पद a4 बराबर a प्लस 3d, यानी 4 a का मान हो गया और प्लस में 3 इंटू में डी का मान 2, 3 दूनी 6, 4 प्लस 6 10। अतः प्रथम चारों पद कौन से आ गए? 4, 6, 8, 10। ये चारों पद हमने इस एपी के लिख लिए समांतर श्रेणी के। इसके बाद 7वां प्रश्न, जिसमें हमें दे रखा है 7वें प्रश्न में कि 7वें प्रश्न में दे रखा है समांतर श्रेणी -7, -9, -11, -13 के लिए प्रथम पद व सार्वंतर ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है। समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तो सबसे आगे ही होता है -7, और सार्वंतर फार्मूला दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -9, फिर माइनस पहला पद माइनस में है 7, तो माइनस माइनस प्लस, यानी डी का मान आ गया -9 प्लस के 7, -9 में +7 करेंगे तो कितना आएगा? डी का मान -2 आ जाएगा। इजी सा प्रश्न था। और 8वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है ये भी। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 के लिए प्रथम पद सबसे आगे जो पद है a 2 आ गया, और डी का मान दूसरा पद 7, उसमें से पहला पद 2 माइनस कर देंगे तो डी का मान 5 आया। अब 10वें पद का फार्मूला आसान सा फार्मूला है। 10वें पद का a10 बराबर a प्लस 9d, तो d की जगह पर हम रखेंगे 5 और a की जगह रख देंगे 2, तो 10वां पद आ जाएगा 2 + 9 इंटू में d का मान 5, 9 5 45, 45 और 2 47 आंसर आ गया। इसके बाद 9वां प्रश्न, ये अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं इस टाइप के प्रश्न। an बराबर है 3 + 4n, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए। अब हमें nवां पद दे दिया, an बराबर nवां पद होता है, nवां पद का मान दिया हुआ है 3 + 4n, तो हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं, तो n का मान चेंज करना है बस। प्रथम पद a1 बराबर n का मान 1 रख दीजिए, 3 + 4 इंटू 1, 3 प्लस हो जाएगा 4 इंटू 1 4, तो 7 आ जाएगा। द्वितीय पद a2 बराबर आएगा 3 + 4 और n की जगह 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 होता है, तो 3 + 8 11 है। तृतीय पद a3 बराबर 3 + 4 इंटू 3, 4 × 12, 3 + 12 15 है। और चौथा पद a4 बराबर 3 + 4n की जगह पर 4, 3 + 4 चौके 16, 16 और 3 19। तो ये चारों पद हमने इस प्रश्न के लिए प्राप्त कर लिए। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न की ओर। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा बच्चों। आगे 10वां सवाल, समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र। तो ये तो सूत्र ही पूछा है, तो an बराबर a + n - 1 इंटू डी होता है फार्मूला। इजी बिल्कुल है, इस फार्मूला आप आराम से लिख सकते हो। और 11वां सवाल, समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45, डैश 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अच्छे से प्रश्न आप ये कर सकते हैं, आपको ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। एपी दे रखी है, एपी से इसका पहला पद निकाल लिया, 54 आ गया सार्वंतर, दूसरे पद 51 में से पहला पद 54 घटाएंगे तो डी का मान -3 आएगा। अब 10वें पद का फार्मूला पीछे भी मैंने बताया था, 10वां पद a + 9d होता है, तो a का मान 54 है, प्लस में 9 और d का मान -3 है, 9 और -3 का गुणा -27, 54 - 27 करेंगे तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। ओके। और 12वां प्रश्न है, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है। इस एपी का ऐसा कौन सा पद है जो शून्य है। तो दी गई एपी से पहला पद हमें पता चलता है कि कितना है, 21 है, और सार्वंतर दूसरा पद 18 है, उसमें से पहला पद 21 माइनस कर देंगे, 18 - 21 करेंगे तो -3 आएगा। अब हमने मान लिया कि इस एपी का nवां पद शून्य है, यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। तो a + nवां पद का फार्मूला a + n - 1 गुणा d बराबर में 0 लिख दिया। a की जगह पर a की वैल्यू रखी 21, प्लस में n - 1 एज इट इज, और d का मान -3 हमने निकाला हुआ है, वो मान पुट कर दिया, और बराबर में तो 0 आना ही है। अब यहाँ इस -3 का अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो 21 एज इट इज, -3 का n से गुणा -3n, और -3 का -1 से गुणा करेंगे तो +3, 21 और 3 हो गए 24,
प्लस के बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो ये 0 माइनस 24 यानी माइनस 24 हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 चला जाएगा 24 के बटा में, n का मान 24 बटा 3 यानी n बराबर 8 आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यानी इस एपी का 8वां पद 0 है। ठीक है, आप नीचे चाहो तो एक लाइन और ऐड कर सकते हो कि इस एपी का 8वां पद 0 है। ओके, आई होप आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 12वें पर। प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट हो गया। 13वें प्रश्न को हम करते हैं इसके बाद। समांतर श्रेणी 10, 7, 4, डैश 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 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। आसान सा प्रश्न है, एपी दे रखी है, एपी से हम पहला पद लिखेंगे 10, सार्वंतर निकालेंगे, दूसरा पद 7 है, उसमें से पहला पद 10 माइनस कर देंगे, 7 माइनस 10, डी का मान माइनस में आया। तो एपी का 30वां पद A30 बराबर होता है A प्लस 29 डी। ए की जगह 10 लिख दिया, 29 की जगह 29 और डी का मान -3। ए का मान 10 है, 10 प्लस 29 गुणा -3, 10 और 29 माइनस 3 का गुणा करेंगे तो माइनस के 87 यानी माइनस के 87 आ गए। तो ए का मान हमने रख दिया था और 30वां पद हमारा 10 माइनस 87 यानी माइनस के 77 आंसर आ गया। एपी का 30वां पद माइनस के 77। 14वां प्रश्न, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, डैश 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 का कौन सा पद 639 है। तो अच्छा प्रश्न है ये, आपको इस तरह के क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आप इस प्रश्न को में सबसे पहले तो एपी नोट करोगे, फिर इस एपी से आपको दो चीजें पता चल रही है कि इस एपी का पहला पद क्या है, पहला पद 3 है, और सार्वंतर दूसरे पद 15 में से पहला पद 3 घटा देंगे, 15 माइनस 3, डी का मान 12 आ गया। अब हमें ये पता कर लगाना है कि कौन सा पद इसका 639 है। तो हम मान लेंगे कि एपी का nवां पद 639 है, यानी n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो nवें पद का फार्मूला लगा दिया, a प्लस n-1 गुणा डी, और बराबर में nवां पद 639 लिखा है तो बराबर में 639 लिखना है। अब 3 रख देंगे a का मान और d का मान रख देंगे 12, तो बाकी n की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से 3 का 3, 12 का अंदर गुणा करेंगे, 12 इंटू n 12n, 12 का -1 से करेंगे तो माइनस के 12, और 3 में से -12 करेंगे माइनस के 9। अब ये 12n-9 है तो 9 माइनस के इस तरफ आकर प्लस के 9 हो जाएंगे, यानी 12n बराबर आ जाएगा 639 प्लस 9 यानी 648, और n का मान निकालना है तो 12 बटा में चला जाएगा, ये वाला 648 बटा 12 है, तो 648 में 12 का डिवाइड करेंगे तो n का मान 54 आ जाएगा। तो इस तरह से इस एपी का 54वां पद 639 है। लास्ट में एक लाइन लिखना चाहो तो लिख दीजिएगा। आगे इसके बाद हम इस वर्कशीट का अंतिम प्रश्न करते हैं 15वां। समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 डैश 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 19 में पदों की संख्या कितनी है। इस एपी का एक अंतिम पद हमें 19 दे दिया और हमसे ये पूछ लिया कि पद कितने होंगे अगर इसका लास्ट पद 19 है तो, यानी हमें ये बताना है कि 19 कौन से वहां पद है। तो सबसे पहले हमने एपी से दो चीजें प्राप्त कर ली, एक तो डी और एक प्रथम पद ए, दोनों के मान हमने प्राप्त कर लिए। फिर हमने मान लिया इसमें कि nवां पद 19 है, तो nवें पद का फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 19, तो 3 प्लस n-1 गुणा डी का मान 2 बराबर में 19। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का गुणा n से 2n और 2 का गुणा -1 से -2। 3 प्लस का है, माइनस के 2 हैं तो प्लस का 1 बच जाएगा। 2n प्लस 1 बराबर 19, तो 2n का मान 19 माइनस 1, n का मान 19 में से 1 घटाएंगे 18, 18 बटा 2, तो n का मान आ गया 9। अर्थात इस एपी में पदों की संख्या 9 है। तो ये था बच्चों कार्यपत्रक संख्या 12 का सोल्यूशन। आई होप आपको सारे के सारे अच्छे से समझ में आए हैं क्वेश्चन। आई होप मैं आपको अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन अच्छे ढंग से करवा पाऊंगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।